नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। तो आज हम छठी कक्षा की सुलभ भारती हिंदी पुस्तक के अध्याय 6 स्वास्थ्य संपदा का अध्ययन करने जा रहे हैं। यह पाठ महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया है। इसमें उन्होंने अच्छे स्वास्थ्य, संतुलित भोजन, व्यायाम और शुद्ध हवा के महत्व के बारे में अपने विचार बताए हैं। लेखक परिचय। महात्मा गांधी जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात। मृत्यु 30 जनवरी 1948। परिचय। आप राष्ट्रपिता की उपाधि से जाने जाते हैं। प्रस्तुत पत्र में यह बताया गया है कि खुली हवा में नियमित रूप से व्यायाम तथा समय पर किया गया संतुलित भोजन ही स्वास्थ्य जीवन की पूंजी है। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं। येरवड़ा मंदिर 8/11/32। चिरंजीव जमानालाल। तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा, सुना और उसका जवाब लिख रहा हूँ। तुम चाहते हो वे सब आशीर्वाद टोकरियों में भर तुम्हारे जन्मदिवस पर तुम्हें मिले। तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में सब कुछ जानने के बाद भी जो विचार मैंने बताए हैं उन पर मैं स्वयं दृढ़ हूँ। तुमको अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं समझता। शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। मौज मजे के लिए गुड़ की एक डली भी ना मांगो न लो, परंतु औषधि के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं दिखाई देती। इसीलिए ऐसे भोजन को ग्रहण करने में उद्वेग की आवश्यकता नहीं। ऐसी ही स्थिति में दूसरों को भी ऐसा खाना खिलाया जा सके तो खिलाना चाहिए। मेरी दृष्टि में जितने गेहूं मिलते हैं उतने खाने की जरूरत नहीं। गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना उचित मानता हूँ। तुम्हारे शरीर को गुड़ की जरा भी आवश्यकता नहीं। इसके बदले निर्दोष शुद्ध शहद लेना अधिक अच्छा है, परंतु जब तक मीठे फल मिल सकते हैं उसकी भी जरूरत नहीं। दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है। जैतून की जगह मक्खन लेते हो, यह ठीक ही है। मक्खन में जो विटामिन होते हैं वे जैतून के तेल में नहीं होते। साग में हरी सब्जी होनी चाहिए। आलू वगैरह लगभग रोटी का स्थान ले लेते हैं। इसमें स्टार्च होता है। तुमको स्टार्च की कम से कम जरूरत है और जितनी होगी वह सब गेहूं से पूरी हो जाएगी। मक्खन, दूध काफी है। इसके घटाने बढ़ाने का आधार वजन के ऊपर है। वजन के स्थिर हो जाने तक और हजम होता रहे तब तक मक्खन की अथवा दूध की या दोनों की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए। तरकारियों में लौकी तथा भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां, फूलगोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेम, बैंगन, इन सब की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है। गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ होना चाहिए। यदि गेहूं बिल्कुल साफ करके पीसा गया है तो उसका कोई भी अंश नहीं फेंकना चाहिए। फल में ताज़े अंगूर, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब, अनानास लेने योग्य है। आजकल जो प्रयोग अमेरिका में हो रहे हैं उससे मालूम होता है कि एक ही साथ बहुत सी चीज़ें नहीं मिला देनी चाहिए। फल अकेला ही खाने से उसके गुण बढ़ते हैं। भूखे पेट खाना तो सर्वोत्तम है। अंग्रेजी में कहावत भी है कि सुबह का फल सोना है और दोपहर का चांदी है। इसलिए पहला खाना अकेले फल का होना चाहिए। क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो? सुबह गर्म पानी पियो तो हर्ज नहीं। तुमको 24 घंटे खुली हवा में रहने की इजाज़त मिल सकती हो तो लेनी चाहिए।
खुली हवा में रोज धीरे धीरे प्राणायाम कर सको तो अच्छा है। रात की सर्दी से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। कंबल गले तक अच्छी तरह ओढ़ लिया हो और सिर तथा कान पर कपड़ा लपेट लो तो फिर कोई हानि नहीं। 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा श्वास के लिए फेफड़ों में जाए, यह अति आवश्यक है। सुबह की धूप सहन हो सके तो इस तरह शरीर को खुली हवा में जितना खुला रख सको उतना रखना चाहिए। माधव जी की गाड़ी तो ठीक चल रही है। वहाँ जो साथी रहते हैं और जो आवों से हम तीनों का यथा योग्य आशीर्वाद पावे। बापू के आशीर्वाद। सारांश, इस पत्र में महात्मा गांधी ने स्वस्थ के जीवन के लिए आवश्यक बातें बताई है। वे कहते हैं कि शरीर को भगवान की अमानत समझकर उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। भोजन संतुलित और शुद्ध होना चाहिए। गुड़ का प्रयोग छोड़ देना चाहिए और आवश्यकता हो तो शहद या मीठे फल लेना चाहिए। दूध और मक्खन स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं क्योंकि उनमें विटामिन पाए जाते हैं। हरी सब्जियां जैसे लौकी, फूलगोभी, पत्ता गोभी, सेम, बैंगन आदि खाने चाहिए। गेहूं का आटा चोकर सहित खाना चाहिए। फल अकेले खाने से उनके गुण बढ़ते हैं, इसलिए सुबह का भोजन फल होना चाहिए। सुबह गर्म पानी भी पीना चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि 24 घंटे शुद्ध हवा में रहना चाहिए। प्राणायाम करना और धूप व ताज़ी हवा लेना स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। रात को ठंड से बचने के लिए कंबल और सिर पर कपड़ा इस्तेमाल करना चाहिए। इस प्रकार इस अध्याय में हमें यह शिक्षा मिलती है कि नियमित व्यायाम, शुद्ध हवा, संतुलित भोजन और स्वच्छ जीवन शैली ही हमारी असली स्वास्थ्य संपदा है। धन्यवाद।